जी नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये थोड़ी सी ब्लॉग टाइप की वीडियो है, अगर हिलेगी तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आप लोगों के मैसेज आ रहे थे, जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं, आपको पता ही है कोर्ट केस चल रहा है एमजीएसआई का, और उसकी हियरिंग थी कल यानी 4 जनवरी को। अब जैसी हियरिंग कंप्लीट होती है आपके मैसेज आ जाते हैं कि बताइए केस में क्या हुआ। आप में से कुछ लोगों ने कॉपी भी भेजा, एक ऑर्डर अपलोड हुआ है, उसकी कॉपी भेजी है। बोले कि अब बताओ ना, अब मैटर तो सॉल्व हो जाएगा, 18 को डेट लगी है। तो काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या 18 को अब जजमेंट आ जाएगा। हम उम्मीद करें, तैयारी करके रखें, अब लिस्ट आने वाली है। तो मैं आपको निराश तो नहीं करना चाहता हूं, पर जो ठीक है वही बताऊंगा, या फिर जो मुझे समझ में आया उससे वो बताऊंगा। बेसिकली जो ऑर्डर की कॉपी है आपको साइड में नजर आ रही होगी, उसमें मेंशन किया गया है कि सप्लीमेंट्री की फाइनल हियरिंग है। अब जो सप्लीमेंट्री होता है, पहले तो ये जान लो आप, जैसे कि कोई मैटर चल रहा है, कोई मेन मैटर है चल रहा है, उस पर डिस्कशन चल रहा है, कोर्ट हियरिंग कर रही है, और बीच में किसी पक्ष को लगता है कि यार मेरा वाला ये जो पक्ष है ये तो सुना ही नहीं गया, तो उसको एज ए सप्लीमेंट्री वो केस में ऐड कर देता है, तो उसकी भी सुनवाई होती है। मतलब हम यहाँ से एक कंक्लूड तो कर ही सकते हैं कि हमारा मैटर सुना जा चुका है। जो एडिशनल मैटर उसमें लगाए गए हैं कि ये पक्ष नहीं सुना गया, या किसी को किसी पॉइंट पे ऑब्जेक्शन होता है कि इसमें ये चीजें कंसीडर नहीं किया गया, तो उसको एज ए सप्लीमेंट्री ऐड होते रहते हैं वो चीजें, वो मैटर, और कोर्ट उसको भी सुनता रहता है। पर एक बात हमको और जानना चाहिए कि ये जो फाइनल हियरिंग है ये क्या है। कई सारे लोग में भी जानते होंगे, मैं भी तो लॉ का स्टूडेंट हूं नहीं, पर जो कोर्ट में हियरिंग होती है ना, उसका एक प्रोसीजर होता है कि पहले आप फाइलिंग करते हो, फिर पहला होता है एडमिशन की हियरिंग। मतलब कोर्ट शुरू में देखता है कि क्या इस केस को सुनना चाहिए, सुनने लायक है, मैटर क्या है। कई बार क्या होता है कि जब एडमिशन वाली हियरिंग होती है वहां पे कोर्ट डिस्पोज हो जाता है, या फिर फाइनल हियरिंग में जाता है, या फिर वहीं पे जजमेंट भी आ जाता है। कोई पॉसिबिलिटी होती है, अगर बहुत मतलब सिंपल केस हुआ तो वहां पे जजमेंट भी आ जाता है। अब जब केस का एडमिशनल हियरिंग हो रहा था, वहां से केस जब आपकी फाइनल हियरिंग में चली गई, मतलब कोर्ट ने ये समझ लिया कि भाई मैटर थोड़ा सा गंभीर है, इसको सुनना चाहिए, जानना चाहिए, तो आपकी फाइनल हियरिंग में तो चल ही रहा है मैटर। फाइनल हियरिंग के बाद सीधा जजमेंट आता है, बीच बीच में ऑर्डर्स भी आते रहते हैं, जैसे कि आपके केस में आए हैं। अब यहाँ पे फाइनल हियरिंग है पर सप्लीमेंट्री पे है। इसका मतलब है कि मेन मैटर तो जहां तक मान सकते हैं कि खत्म हो चुका है। बीच बीच में जो ऑब्जेक्शन या किसी ने कुछ सीट लगाई होगी कि भाई ये भी सुन लो साथ में, या ये नहीं सुना गया, अब उस पर सुनवाई होगी। तो क्वेश्चन उठता है कि कितना दिन तक या कितने महीने तक ये खिंच सकता है। देखिए मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए, या फिर ऐसा भी नहीं कि 18 तारीख को जजमेंट आ ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मे बी 1 2 3 डेट और आ सकती हैं, अगर सप्लीमेंट्री को एडिशनली ऐड करता रहता है। बीच में कुछ और डिले करना चाहता है कोई, और सप्लीमेंट्री ऐड कर देता है कि नहीं ये भी सुना जाए, तो मे बी केस डिले भी हो सकता है थोड़ा। पर लगता नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा केस है नहीं, और इसमें ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा प्रूफ इकट्ठा करना है, बहुत ज्यादा प्रूफ अभी आने बाकी हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्वेश्चन मार्क कोई लगाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो लगता है कि 18 को, या तो 18 को केस फाइनल हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा एक आध डेट, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से कि एक या मैक्स टू मैक्स 2, ये मैक्सिमम होगा कि 2 डेट और लग जाएंगी। नहीं तो 18 को, या फिर 18 के बाद वाली मैटर में, या उससे बाद वाली में। मतलब आप ये मान के चलो कि ज्यादा से ज्यादा जनवरी या फरवरी, ये दोनों मंथ मैक्सिमम है मेरे हिसाब से। इसके बाद तो जजमेंट आ ही जाएगा, मतलब जो फाइनल ऑर्डर होगा या जजमेंट कह लें उसको हम, वो आ जाएगा, और आपकी केस डिस्पोज हो जाएगी। चाहे आपके पक्ष में आए, मतलब इन सेंस की बी के पक्ष में आए, चाहे डिप्लोमा के पक्ष में आए, जिसके भी पक्ष में आएगा वो आ जाएगा। तो ये है, थोड़ा सा इंतजार और आपको करना पड़ेगा। अब मैं पूरी उम्मीद तो खारिज नहीं करता हूं कि 18 को जजमेंट आए, पर इस बात की पॉसिबिलिटी कम है कि 18 को जजमेंट आ जाए। हियरिंग हो जाएगी, मुझे लगता है कि खत्म भी हो जानी चाहिए, अगर कोई डिले नहीं करना चाहता है, दोनों लोग चाहते हैं कि जजमेंट आए तो खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद मे बी एक आध डेट आए और उस पर जजमेंट आ जाएगा। तो ये मेरा कंक्लूजन है। बाकी अगर आपको कोई इनपुट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी कुछ एडिशनल चीजें जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में, और एज यूजुअल मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो है चीजें हैं, जो प्लेटफॉर्म है मेरे, वहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर कोई दूसरी क्वेरीज है, इस केस के अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वहां पे पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एज यूजुअल ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।